जय यीशु की। मैं फादर फ्रांसिस पिंटो आप सबों के सामने ईश्वर का जीवंत वचनों को लेकर आया हूं। आज के दिन में हम लोग बातचीत करेंगे ईश्वर का वचन को लेकर। सबसे पहले मैं आप सबों से एक सवाल करना चाहता हूं। सवाल यह है, क्या कोई भी व्यक्ति जो ईसाई है, जिसने बपतिस्मा संस्कार ग्रहण किया है, जिसने पाप स्वीकार संस्कार ग्रहण किया है, जिसने दृढ़ीकरण का संस्कार ग्रहण किया है, जिसने विवाह संस्कार ग्रहण किया है और पिछले मान लो 20 साल से या 25 साल से ना ही उसने मिस्सा बलिदान में भाग लिया, ना ही उसने पाप स्वीकार का संस्कार ग्रहण किया, बल्कि मनमाना आचरण किया, मनमाना जीवन बिताया और मान लो वह व्यक्ति एक दिन मर गया। अब मेरा सवाल है, क्या वह व्यक्ति स्वर्ग जाएगा या नहीं जाएगा? सोचें। ये परिस्थिति XYZ किसी व्यक्ति की हो सकती है। मैंने अपने पुरोहिताई 21 साल के पुरोहिताई जीवन में देखा है, बहुत सारे लोग बचपन में बहुत उत्साहित चर्च जाने के लिए, वेदी सेवक बनने के लिए, अलग अलग प्रकार के क्रियाकलाप, धार्मिक क्रियाकलापों में भाग लेने के लिए और उसमें उस क्रियाकलापों में और आगे बढ़ने के लिए वहाँ पर किसी प्रकार की प्रतियोगिता है उसमें भाग लेना, बाइबल क्विज में भाग लेना और इस प्रकार से बहुत उत्साहित। धीरे धीरे 12 साल के, 13 साल के, 14 साल के, 15 साल के होते हैं, उनका लगाव चर्च के प्रति, प्रार्थना के प्रति, मिस्सा बलिदान के प्रति, पाप स्वीकार के प्रति, अन्य संस्कारों के प्रति दिन प्रतिदिन कम होता है। जैसे तैसे मान लो दृढ़ीकरण हुआ, उसके बाद एक दिन शादी भी हुई। शादी के कुछ समय ज़रूर चर्च गए, उसके बाद चर्च जाना बंद कर दिया। उसके बाद अपनी ही दुनिया में, अपने काम धाम में व्यस्त, टाइम नहीं है और इस प्रकार का जीवन बिताते वक्त जीवन बिताते हैं। और ऐसे लोगों में क्या ऐसे लोग क्या स्वर्ग जाएंगे नहीं जाएंगे मरने के बाद? ये मेरा सवाल है। इस बात को लेकर हम लोग विचार करें। ये बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है, मैं समझता हूँ, क्योंकि दिन प्रतिदिन हम लोग देखते हैं एक प्रकार से आध्यात्मिक स्तर जो है घट रहा है। आध्यात्मिक स्तर घट रहा है। हर कोई व्यक्ति आजकल बहुत सारी अन्य बातों में व्यस्त हो गए हैं। लोगों के पास टाइम नहीं है। जब टाइम नहीं है, ये बात आती है, कहाँ टाइम नहीं है? मिस्सा में जाने के लिए टाइम नहीं है, क्योंकि संडे को भी ड्यूटी रहती है। प्रार्थना करने के लिए टाइम नहीं है, या इस प्रकार के धार्मिक क्रियाकलापों में भाग लेने के लिए टाइम नहीं है। तो ऐसे जीवन व्यतीत करते वक्त जो इंसान जीता है और बहुत लंबे समय से चर्च नहीं गया और मर गया, क्या वह व्यक्ति स्वर्ग प्राप्त करेगा या नहीं करेगा? सोचें। ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि हम इस सवाल को लेकर हम में से हर कोई व्यक्ति सोचें, मनन चिंतन करें। अगर हमारा जीवन का आध्यात्मिक स्तर घट गया है, उसको फिर ऊपर उठाना है। इसलिए हम ये सवाल आपके सामने कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि क्या इस प्रकार का व्यक्ति स्वर्ग राज में पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा? आप उत्तर दे सकते हैं पहुंचेगा, क्योंकि मैं ये सवाल बहुत सारे लोगों से पूछा इससे पहले। तो कुछ लोगों ने हाथ ऊपर उठाते हुए कहा बिल्कुल स्वर्ग जाएगा। मैंने पूछा क्यों, किस वजह से जाएगा? तो लोगों का उत्तर था, जिसने हाथ ऊपर उठाते हुए इस बात को एग्री किया कि वो स्वर्ग जाएगा,
उनका उत्तर था, कुछ लोगों का उत्तर था वो ईसाई है, कुछ लोगों का उत्तर था ईश्वर दयालु है, कुछ लोगों का उत्तर था ईश्वर अपने बच्चों को बर्बाद होने नहीं देगा, वो माफ करेगा। कुछ लोगों का उत्तर था वो तरस खाने वाला प्रभु तरस खाते हुए उनको माफ करेगा। और इस प्रकार से बहुत सारे उत्तर मेरे पास आए। जब मैंने सवाल लोगों से पूछा, बहुत सारे उत्तर आए, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप सबों के साथ भी इस बात को शेयर करूं और हम सभी एक साथ मिलकर विचार करें, हम सभी एक साथ मिलकर विचार करें। जैसे प्रभु का वचन कहता, आओ हम एक साथ विचार करें। तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, किरमिच की तरह मटमैले क्यों ना हो, वे श्वेत किए जाएंगे, उनकी तरह सफेद किए जाएंगे, स्वच्छ किए जाएंगे। तो प्रभु हमें बुलाता है कि विचार करें, एक साथ विचार करें। तो ये विषय है, एक साथ हम सभी विचार करें, क्या इस प्रकार का जीवन बिताने से क्या हम लोग स्वर्ग जाएंगे या नहीं जाएंगे। और इस बात को याद रखें, पिछले 20 या 25 साल से उस इंसान ने पाप स्वीकार नहीं किया, मिस्सा बलिदान में नहीं गया, कोई संस्कार में भाग नहीं लिया, कोई प्रार्थना नहीं की, और उसका जीवन एक आदर्श क्रिस्तीय जीवन नहीं था। बहुत प्रकार की बुरी आदतें, बुरे कार्य वो करता था, और आखिरी वक्त तक उसने पश्चाताप नहीं किया और ऐसे भी मर गया। तो अब वह व्यक्ति स्वर्ग जा सकता है या नहीं जा सकता है। तो मैंने उन सभी लोगों से यही कहा, चलो ठीक है, आपने अपनी राय बताई, अपना उत्तर दिया, अपना ओपिनियन व्यक्त किया। मैंने बताया मेरे हिसाब से वह स्वर्ग नहीं जा सकता। तो लोग बोले, क्या ईश्वर उसको नरक में जाने देगा? क्या उसको नरक में जाने के अलाउ करेगा प्रभु? तो मैंने उनको प्रभु की एक बात याद दिलाई। कौन सी बात? लूकस का सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 3 और पद संख्या 5 में प्रभु यीशु स्वयं कहता है, क्या कहता है? यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो सबके सब नष्ट हो जाओगे। इफ यू डोंट रिपेंट यू विल पेरिश। प्रभु यीशु मसीह बात कहता है, यानी यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो नष्ट हो जाओगे। इसका अर्थ क्या है? पश्चाताप अगर नहीं किया मैंने तो प्रभु मुझे बचा नहीं सकता। वो बचाने के लिए आया है, वो हाथ बढ़ा रहा है। मैं गड्ढे में गिरा हुआ हूं, और जब वो हाथ बढ़ा रहा है, मैं उसका हाथ थामने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं उसको हाथ नहीं थाम रहा हूं। वो हाथ, लंबा हाथ मुझ तक पहुंचा है। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं नबी यशायाह का ग्रंथ अध्याय 59 पद संख्या 1 और 2 में, ईश्वर का हाथ बचाने में समर्थ है, वो बचा सकता है। उसका कान बहरा नहीं हुआ है, वो सुन सकता है, किंतु तुम्हारे अधर्म ने तुमको ईश्वर से विमुख कर दिया, दूर कर दिया है, इसलिए वो तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनता। यानी कि वो इंसान गिरा हुआ है और उसको बचाने के लिए प्रभु का लंबा हाथ उसके सामने पसारा है प्रभु ने, और वह व्यक्ति अपना वो कमजोर हाथ को प्रभु के मजबूत हाथ में थामने के लिए तैयार नहीं है, और सीधा वही पाप के गर्त में है। तो कैसे प्रभु उसको निकालेगा? जब प्रभु ने प्रयास किया, कोशिश किया, प्रभु ने अपना लंबा हाथ उस व्यक्ति तक पहुंचाया, वह व्यक्ति उस प्रभु के हाथ को पकड़ने के लिए तैयार नहीं, यानी कि पश्चाताप करने के लिए तैयार नहीं, तो प्रभु कैसे बचा सकता है? ऐसे में प्रभु नहीं बचा सकता। इसलिए प्रभु ने कहा, यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो नष्ट हो जाओगे, अपने पाप में मर जाओगे। मैं तुमको बचाने के लिए आया। प्रभु यीशु मसीह किसी पापी को लेकर उसके ऊपर उंगली नहीं उठाता है, उसको सजा नहीं देता, उसको दंड नहीं देता है, सवाल नहीं करता कि तुमने इतने पाप कैसे कर दिए, क्यों कर दिए, ये सवाल नहीं करता है। प्रभु ने पापियों से यही कहा, चाहे वो व्यभिचार में पकड़ी हुई स्त्री क्यों ना हो, समारी स्त्री क्यों ना हो, प्रभु ने यही कहा, दोबारा पाप मत करना, दोबारा पाप मत करना, प्रभु ने यही कहा। इसलिए हमें आज के दिन में इस विषय पर बड़े गंभीरता से
विचार करने की आवश्यकता, ताकि मैं और आप, हम सभी हमारे आध्यात्मिक जीवन का स्तर ऊंचा कर सकें। अगर हम विचार करेंगे तब जाके हम आध्यात्मिक स्तर, हमारे आध्यात्मिक स्तर को ऊंचा कर सकते हैं। इसलिए प्रभु ने कहा, यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो नष्ट हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। बर्बाद हो जाना, नष्ट हो जाने का मतलब यह है, ईश्वर ने आदि अनादि काल से ये योजना बनाई है कि मनुष्य हमेशा जिंदा रहे। जिंदा रहने यानी कि जीवित रहे। जीवित मतलब केवल शरीर नहीं, ये शरीर मिट्टी से बनाया हुआ, यह शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, मर जाएगा, लेकिन मनुष्य नहीं मरेगा, मनुष्य का शरीर मरेगा। तो मनुष्य का शरीर जब मर जाएगा, मनुष्य कहाँ जाएगा? ईश्वर की योजना यह है, वह स्वर्ग में जिएगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह क्या बताता है, मैं स्वर्ग जाऊंगा, तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करूंगा और तुमको वहां पर ले जाऊंगा। प्रभु ने यह कहा, मैं तुम्हारे लिए एक प्रबंध करूंगा, जगह स्वर्ग में, यानी कि हम सबों के लिए स्वर्ग राज्य में एक जगह बनाई गई है, एक स्थान, एक निवास स्थान बनाया गया है। इस दुनिया के जीवन के बाद जब हम इस शरीर को त्याग देंगे, तब हम वहां जाएंगे, जो उस निवास स्थान स्वर्ग में प्रभु ने हमारे लिए बनाया है, वहां पर हम जाएंगे। अगर हम पश्चाताप नहीं करेंगे तो वहां नहीं जाएंगे। इसका मतलब यू आर लॉस्ट, हम वहां पर नहीं पहुंचेंगे तो नष्ट हो गए। ईश्वर की योजना यह है कि हम वहां पहुंच जाएं, इस दुनिया के जीवन के बाद वहां पहुंचें और वहां पर अनंत जीवन का सुख भोगें। यह है ईश्वर की योजना। अगर मैं पश्चाताप नहीं करूंगा तो वहां नहीं पहुंचूंगा, उस जगह पर, उस निवास स्थान पर हम वहां नहीं पहुंचूंगा। इसके मतलब मैं बर्बाद हुआ, मैं नष्ट हुआ, और उस जगह को और किसी को नहीं दिया जाएगा। वो मेरे लिए निर्धारित, मेरे लिए तैयार किया हुआ जगह, उस जगह पर और कोई व्यक्ति जा नहीं सकता, यानी कि दैट विल रिमेन एम्प्टी फॉर एवर। वो जगह प्रभु यीशु ने मेरे लिए तैयार किया है। अगर मैं पश्चाताप करते हुए वहां पर नहीं पहुंचूंगा तो वो जगह हमेशा के लिए खाली रहेगा, एम्प्टी रहेगा। इसका मतलब है बर्बाद हो जाना, नष्ट हो जाना, और प्रभु नहीं चाहता कि हम नष्ट हो जाएं। इसलिए प्रभु इन कठोर शब्दों से, इस स्ट्रॉन्ग वचनों से हम सबों से बातें करता है, यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो सबके सब नष्ट हो जाओगे। अगर बिना पश्चाताप के अगर आप स्वर्ग जा सकते थे, क्योंकि ईश्वर दयालु है, ईश्वर सहनशील है, ईश्वर प्रेममय है, वह तरस खाने वाला ईश्वर है, माफ करने वाला ईश्वर है, हम सबों का भली भांति जानने वाला ईश्वर है, हम सबों को समझने वाला ईश्वर है। अगर वो ईश्वर हम सबों को यूं ही फ्री में स्वर्ग में ले जाने वाला होता, तो जब प्रभु यीशु मसीह सूली पर मर रहे थे, उनके दाएं बाएं दो लोगों को सूली पर चढ़ाया गया था। एक व्यक्ति ने मरते मरते प्रभु से यह कहा, पश्चाताप का अपने अंदाज से यह कहा, प्रभु जब आप अपने राज्य में आएंगे मुझे भी याद कीजिएगा। प्रभु ने, उसने कहा मुझे भी याद कीजिएगा। प्रभु ने उसके पश्चाताप को स्वीकार करते कहा, तुम आज ही परलोक में मेरे साथ होगे। दूसरे व्यक्ति ने पश्चाताप नहीं किया। दूसरे व्यक्ति से प्रभु ने यह नहीं कहा, देखो मैं सबको बचाने के लिए आया हूं, मैं मुक्ति दाता हूं, तुम भी मेरे साथ आओ, क्योंकि यह व्यक्ति मेरे साथ आ रहा, तुम भी मेरे साथ स्वर्ग आ जाओ। प्रभु ने नहीं कहा, यानी कि उसने पश्चाताप नहीं किया। उसके पास भी मौका था पश्चाताप करने का, लेकिन उसने पश्चाताप नहीं किया। इस व्यक्ति के पास पश्चाताप था, उसने पश्चाताप किया। जो पश्चाताप किया उस व्यक्ति से प्रभु ने कहा, तुम आज ही परलोक में मेरे साथ होगे। दूसरे व्यक्ति से नहीं कहा, क्योंकि उसने पश्चाताप नहीं किया। अगर पश्चाताप के बगैर हम स्वर्ग जा सकते थे तो यूदस से प्रभु ने कहा था, देखो मैंने तुमको चुना था, तुम मेरे शिष्य हो, चलो कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, तुम मेरे साथ स्वर्ग आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए मैं तुम्हें स्वर्ग ले जाऊंगा। प्रभु ने नहीं कहा, यूदस से नहीं कहा, उसको मौका दिया, पश्चाताप करने का समय दिया, लेकिन उसने केवल दुख व्यक्त किया। वो रोया और प्रभु से दूर चला गया और उसने अपने आप की बर्बादी कर दी। पेतरुस के पास भी मौका था गलती करने के बाद लौट के आने के, लेकिन पेतरुस लौट के आता है प्रभु के पास पश्चाताप करते हुए, आंसू बहाते हुए, फूट फूट के वो रोता है, और प्रभु ने उसको वही दर्जा दिया जो उससे प्रॉमिस किया था, पेतरुस यानी कि तुम चट्टान हो और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया का निर्माण करूंगा। वो वादा पेतरुस के जीवन में पूरा किया। जब पेतरुस लौट के आया पश्चाताप करते हुए, प्रभु ने उस वादा निभाया। और इस प्रकार से अगर हम बिना पश्चाताप किए स्वर्ग जा सकते हैं, बिना पश्चाताप किए स्वर्ग जा सकते हैं, तो
उड़ाव पुत्र की कहानी में हम देखते हैं, उड़ाव पुत्र का पिता जब अपना बेटा घर छोड़ के चला जाता, अपनी संपत्ति लेके, अपना हिस्सा लेके चला जाता है, तो उसको ढूंढते हुए जाना चाहिए था, अपने बेटे को ढूंढते हुए जाना चाहिए था। वो पिता ढूंढ के नहीं जाता है, वो इस बात से प्रसन्न नहीं कि अपना बेटा चला गया है, उसको मिस कर रहा था, वो परेशान था, उसको दुख भी हुआ मेरा बेटा चला गया है, लेकिन वो ढूंढ के नहीं गया, ढूंढते हुए नहीं गया। वो इंतजार करता रहा, अपने घर में बैठ के इंतजार करता रहा, मेरा बेटा आएगा, मेरा बेटा लौट के आएगा, पश्चाताप के साथ लौट के आएगा, उसने गलती की, गलती को स्वीकार करते हुए आएगा, इंतजार कर रहा था। और एक दिन जब उड़ाव पुत्र इस बात को एहसास करते हुए कि मैंने बहुत बड़ी गलती की, स्वर्ग के विरुद्ध और अपने पिता के विरुद्ध उसने गलती की है, इस बात को एहसास करते हुए लौट के आता है। जब लौट के आता है, जब लौट के आया, तब जाके उड़ाव पुत्र के पिता ने उसको गले लगाया, उसका चुंबन किया और उसको अपने नौकरों से कहा, इसको अच्छे से अच्छे कपड़े पहनाओ, अंगूठी पहनाओ, जूते पहनाओ, मोटा बछड़ा मारो, हम इस बात को सेलिब्रेट करेंगे क्योंकि ये मेरा बेटा खो गया था, फिर लौट के आया है, मर गया था, फिर जी गया है। और इस प्रकार सेलिब्रेशन तब हुआ जब पश्चाताप करते हुए वो लौट के आया। अगर पश्चाताप करते हुए लौट के नहीं आता तो वहां पर सेलिब्रेशन नहीं होता। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, एक पापी के पछतावे पर स्वर्ग राज्य में सेलिब्रेशन होगा। यानी कि इस बात से हम क्या समझते हैं, एक एक व्यक्ति ईश्वर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है। प्रभु यीशु मसीह जानता है हमारी कीमत क्या है, क्योंकि उसने हम सबों को अपने लहू की कीमत से खरीदा है। वो नहीं चाहते हैं कि हम बर्बाद हो जाएं, नष्ट हो जाएं। इसलिए प्रभु क्या कहता है, यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो नष्ट हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। हमें चेतावनी देता, वार्निंग देता। इसका मतलब ये नहीं कि वो चाहता है कि हम बर्बाद हो जाएं, वो चाहता है कि हम सब के सब बच जाएं, क्योंकि हम सबों को बचाने के लिए प्रभु ने हमारी पापों के लिए प्रायश्चित किया। और हम प्रभु में विश्वास करते हैं, तब जाके उसके प्रायश्चित का फल को हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए प्रभु चाहते हैं कि हम सबके सब पश्चाताप करें, क्योंकि प्रायश्चित हमें नहीं करना है, हमें पश्चाताप करना है। प्रायश्चित प्रभु यीशु ने किया, हमारी सजा, पाप की सजा उसने भोगी। पाप का वेतन मृत्यु है, बाइबल बताता है पाप का वेतन मृत्यु, हमारी मृत्यु, पाप का वेतन प्रभु ने स्वीकार किया। प्रभु मरे मेरे जगह पर, आपके जगह पर, हम सबों के जगह पर वो मरे और मौत को उसने हराकर हम सबों के लिए फिर एक बार जीवन का द्वार खोल दिया है। इसलिए इतना बड़ा सौभाग्य प्रभु ने हम सबों को दिया है, हम क्यों ना पश्चाताप करें। गलती हर व्यक्ति से होती है, हर इंसान अपने आप में कमी कमजोरी से भरा हुआ है। हम स्रोत ग्रंथ 103 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार नहीं करता, हमारे गुनाह गलती अपराधों के अनुसार हमें दंड नहीं देता, वो दया से और प्रेम से हमारे साथ व्यवहार करता है। अगर प्रभु तैयार है हम सबों से प्रेम से व्यवहार करने के लिए, हम क्यों ना उस प्रेम को अपनाएं, उस प्रेम को स्वीकार करें। प्रभु तैयार है, हम हमारे साथ प्रेम करने के लिए, प्रेम से व्यवहार करता है, इसलिए बुलाता है। उसके बुलाहट को स्वीकार करें, उसकी पुकार को स्वीकार करें। वो चाहता है कि हम लौट के जाएं उसके पास, हम पश्चाताप करें। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाइबल में 100 से भी ज्यादा बार पश्चाताप के शब्द को इस्तेमाल किया है। सारे नबियों का मुख्य विषय क्या था दुनिया में जब आए? पश्चाताप के विषय को लेकर आए, लोगों से बातें की पश्चाताप के विषय को लेकर। यूहन्ना बपतिस्ता आया, उसने पश्चाताप का विषय को लेकर लोगों को संबोधित किया और लोगों को बोला, पश्चाताप के लिए बुलाया और उसके बाद बपतिस्मा दिया। प्रभु यीशु मसीह 30 साल अपने माता पिता के साथ रहे। 30 साल के बाद जब प्रचार प्रसार का कार्य शुरू किया, प्रभु यीशु ने सबसे पहले कहा, पश्चाताप करो, ईश्वर का राज्य निकट आ गया। उनका भी पहला संदेश था पश्चाताप। यानी कि पश्चाताप कितना महत्वपूर्ण है, हम इस बात से समझ सकते हैं। इसलिए आज के दिन में जब हम लोग इस बात पर विचार कर रहे हैं, क्या कोई बिना पश्चाताप किए, क्या कोई बिना पश्चाताप के स्वर्ग जा सकता है? नहीं जा सकता है, क्योंकि पश्चाताप अति आवश्यक है। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो सबके सब नष्ट हो जाओगे। मैं आपके सामने एक छोटा सा वचन आपके सामने रखना चाहता हूं। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 5 में लिखा है, इस पर विचार करो
इस पर विचार करो कि तुम कितने ऊंचे स्थान से गिरे हो। पश्चाताप करो और पहले जैसा आचरण करो, नहीं तो मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हारा दीपधारा उसके स्थान पर से हटा दूंगा। प्रभु अपने वचन के द्वारा हमें बताता है, विचार करें कि हम कितने ऊंचे स्थान से गिर गए हैं, इसलिए पश्चाताप करो, दोबारा पहले जैसे आचरण करो। प्रभु का वचन कहता है, आगे प्रभु का वचन कहता है प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 2 में, मैं तुम्हारे आचरण से परिचित हूं, मैं तुम्हारे आचरण से परिचित हूं, लोग तुम्हें जीवित मानते हैं किंतु तुम तो मर चुके हो। जागो, तुम में जो जीवन शेष है और बुझने को है उसमें प्राण डालो। मैंने तुम्हारे आचरण को अपने ईश्वर की दृष्टि में अपूर्ण पाया है। तुमने जो शिक्षा स्वीकार की और सुनी उसे याद रखो, उसका पालन करो और पश्चाताप करो। यदि तुम नहीं जागोगे तो मैं चोर की तरह आऊंगा और तुम्हें मालूम नहीं है कि मैं किस घड़ी तुम्हारे पास आऊंगा। यानी कि प्रभु अपने वचन के द्वारा में बताता है, देयर इज नो अदर चॉइस अदर देन रिपेंटेंस, यानी कि पश्चाताप के बगैर दूसरा कोई विकल्प नहीं है। अगर स्वर्ग जाना है, हर व्यक्ति को पश्चाताप करना होगा, अपने सारे गुनाह गलती अपराधों के लिए माफ़ी मांगनी होगी उस ईश्वर से, इस ईश्वर के सामने हमें माफ़ी मांगनी होगी, क्योंकि पश्चाताप के बगैर प्रभु हमें नहीं बचा सकता है। पश्चाताप अति आवश्यक है। हम इस बात को यूं ही ना लें, कैजुअली ना लें, इस बात को बड़ी गंभीरता से लें। मैं और आप इस बात को बड़े सीरियसली लें, क्योंकि इस छोटी सी हमारी गलती से, पश्चाताप नहीं करने से हम स्वर्ग राज्य से वंचित हो सकते हैं। कौन चाहेगा स्वर्ग राज्य से वंचित होना? कौन चाहेगा? इस बात को समझें, कितना बड़ा इनाम हमारे लिए रखा है। छोटा सा कार्य हमें करना है। गड्ढे में हम गिरे हैं पाप के, प्रभु का हाथ बचाने के लिए हमारे सामने आया है। पकड़ें उस हाथ को, पश्चाताप करें, प्रभु से कहें, प्रभु मैं दुर्बल हूं, मुझे बचाइए, मुझे बचाइए। बड़े ईमानदार से प्रभु से कहें और प्रभु तैयार है हमें बचाने के लिए। सुंदर पाप स्वीकार करें, प्रभु से हम कहें, प्रभु मैंने आपके विरुद्ध, स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया है, मुझ पापी पर दया कर। और प्रभु की दया रहेगी हम सबों पर और हम सभी बच जाएंगे। प्रभु की दया के बगैर हम नहीं बच सकते, स्वर्ग नहीं जा सकते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, जब हम इस वचन पर आज के दिन विचार कर रहे हैं, हम प्रभु से प्रार्थना करें। आइए अपने हाथों को जोड़ें, सिर को झुकाएं, आंखों को बंद रखें, प्रभु से हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके जीवंत वचनों के लिए। आपने हम सबों से अपने जीवंत वचनों के द्वारा बातें की। आज के दिन में हम सबों को इस बात को समझाया है, पश्चाताप करना कितना ज़रूरी है, कितना आवश्यक है, कितना महत्वपूर्ण है। इसके बगैर कोई व्यक्ति बच नहीं सकता। आपने स्वयं अपने वचन के द्वारा कहा है, यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो नष्ट हो जाओगे। प्यारे यीशु, मैं नष्ट नहीं होना चाहता हूँ, मैं बचना चाहता हूँ। मुझे पश्चाताप का वरदान दीजिए ताकि मैं पश्चाताप करते हुए स्वर्ग राज्य को प्राप्त कर सकूं और स्वर्गीय जीवन को जी सकूं। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।